Okay, let's continue our class. Either we take three numerical questions in which we see how we can use depreciation, NFIA, net indirect tax, etc. Now we have two more questions and these are indirectly question. In first question we have to find depreciation. अब तक आपसे क्या था जीडीपी निकालो, जीएनपी निकालो, एनएनपी निकालो. अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है वो डेप्रिसिएशन फाइंड करो. और आपने पढ़ा है डेप्रिसिएशन आप कैसे फाइंड करते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट. अब दो वैल्यू आपको दे रखा है तो दोनों में से आपको एक को ग्रॉस फाइंड करना पड़ेगा, एक को आपको नेट फाइंड करना पड़ेगा और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा. एंड द वैल्यूज गिवन जीडीपी एमपी 1100, net indirect taxes 150, NNPFC 850, NFIA 100 and depreciation we have to find. वैसे depreciation आप कैसे निकालेंगे. एक वैल्यू आपको दे रखा है GDPMP, दूसरा आप क्या कर सकते हैं NDPMP फाइंड कर लो और GDPMP माइनस NDPMP इक्वल टू डेप्रिसिएशन. या फिर दूसरा तरीका होता है GDPMP इक्वल टू NNPFC करके आप इक्वेशन बना लो और उसमें डेप्रिसिएशन को आप मिसिंग वैल्यू मान के फाइंड कर लो. जैसा मैंने यहाँ पर करा है GDPMP इक्वल NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब इसको एक बार अपन देखते हैं. GDPMP इक्वल NNPFC हमने क्या करा उसके आगे प्लस डेप्रिसिएशन क्यों करा क्योंकि NNPFC क्या होता है नेट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट और GDPMP क्या होता है ग्रॉस. तो हमने नेट को ग्रॉस में चेंज करा प्लस डेप्रिसिएशन. उसके बाद ये क्या है नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करेंगे माइनस NFIA. और थर्ड हमने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करा तो क्या हो जाएगा हमारे लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. By this way we change factor cost into market price. तो हमने क्या करा इक्वेशन बना लिया. अब इस इक्वेशन के अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं है तो रिमेनिंग जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो हमारे लिए क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन. देखते हैं इसको एक बार. GDPMP इक्वल 1100 करोड़, NNPFC इक्वल 850 करोड़. डेप्रिसिएशन गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है हमारे को, मैंने ऐसे लिख दिया माइनस NFIA 100 और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल 150. सो 1100 करोड़ इक्वल 1000, 850 प्लस 150 1000 प्लस डेप्रिसिएशन माइनस 100. सो 1100 इक्वल 1000 माइनस 100 900 प्लस डेप्रिसिएशन. 900 इधर ट्रांसफर होगा सो डेप्रिसिएशन इक्वल 1100 माइनस 900 इक्वल 200 करोड़. तो हमने क्या करा यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करा, हमने इक्वेशन बनाया और इक्वेशंस के अंदर हमने क्या मान लिया जो डेप्रिसिएशन को एक तरह से एक्स वैल्यू मान के जो हमारे को गिवन नहीं है हमने उसको फाइंड कर लिया. अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है आप उसको समझना. आपको GDPMP गिवन है, आप क्या करो NDPMP फाइंड कर लो. कैसे NNPFC माइनस NFIA क्या बन गया NDPFC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बन गया NDPMP. So GDPMP minus NDPMP equal to depreciation. GDPMP कितना है 1500 माइनस NDPMP कितना है 900 और उनके बीच का डिफरेंस 200 हमारे लिए क्या हो गया डेप्रिसिएशन. बेटा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं. जो हमारे को इजी लगता है उससे इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं. बट वी हैव टू फाइंड करेक्ट आंसर एंड वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. हमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है. हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसको कंप्लीटली पूरे स्टेप्स के अंदर ही सोल्व करेंगे. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. वी टेक वन मोर क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे को फाइंड करना है. द वैल्यूज गिवन GDPFC इक्वल 4000, डेप्रिसिएशन इक्वल 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल 300, NNPMP equal 4500 and NFIA we have to find. जो वैल्यूज हमारे को दे रखी है GDPFC के डेप्रिसिएशन NIT NNP गिवन है और हमारे को क्या फाइंड करना है NFIA. तो बेटा NFIA क्या होता है कोई भी डोमेस्टिक वैल्यू और नेशनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस. कैसे फाइंड करेंगे. इट इज द डिफरेंस बिटवीन domestic value and the national
वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, NNP-MP है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, NDP-MP। NNP-MP माइनस NDP-MP इक्वल टू NFIA। तो हमने क्या करा, उसके लिए इक्वेशन बनाया। इक्वेशन के अंदर हमने क्या करा, GDP-FC को किसके इक्विवेलेंट करा, NNP-MP के, और वहां पर हमारे को NFIA गिवन नहीं है तो हम NFIA फाइंड कर लेंगे। एक बार बोर्ड पे देखते हैं इसको। NNP-MP इक्वल 4500 करोड़ which is given in the question. GDP-FC इक्वल 4000 माइनस 100। मैंने माइनस 100 मतलब डेप्रिसिएशन 100 माइनस करा। क्यों करा, क्योंकि मुझे जो ग्रोस वैल्यू है उसको नेट में चेंज करना है। सो ग्रोस को नेट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल में चेंज करना है। सो मैंने क्या करा यहाँ पर प्लस NFIA, और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना है। सो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास NFI वैल्यू नहीं है, और बाकी जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम NFI को फाइंड कर सकते हैं। 4500 इक्वल 4000 माइनस 100 प्लस NFIA प्लस 300। हमने क्या करा, इसको सोल्व करा। 4000 प्लस 300, 4300 माइनस 100 तो 4200, 4200 प्लस NFIA, 400 नहीं आएगा, 4200 प्लस NFIA। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने आगे सोल्व करा तो 4200 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो 4500 इक्वल 4200 प्लस NFIA। अगर आप NFIA फाइंड करना है 4500 माइनस 4200, सो NFIA इक्वल टू 300। आप सेकंड वैल्यू कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको NNP-MP गिवन है। सो सेकंड वैल्यू आप क्या फाइंड करेंगे, NDP-MP। अब बोर्ड पे देखेंगे GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो हमारे लिए क्या आ गया, NDP-FC। फिर NDP-FC में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, NDP-MP। और NNP-MP और NDP-MP का डिफरेंस क्या होगा, NFIA। सो NNP-MP कितना है, 4500, और यहाँ पर आपने 4000 माइनस 100 प्लस 300 करेंगे। सो 4100, 4300 माइनस 100 4200। सो 4500 माइनस 4200 इक्वल टू NFIA विच इज 300। थोड़ा इनको सोल्व करने के दो तरीके हो गए। पहला क्या हुआ, आपके लिए आप इक्वेशंस बनाइए। अगर आपको डेप्रिसिएशन मिसिंग है, अगर आपको NFIA मिसिंग है, या किसी क्वेश्चन मान लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिसिंग है, तो उसको आप फाइंड कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे एक वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो आपको GDP-MP गिवन है तो आप NDP-MP फाइंड करो, और GDP-MP माइनस NDP-MP इक्वल टू डेप्रिसिएशन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको NFIA फाइंड करना है, और आपको क्वेश्चन में NNP-MP गिवन है तो आपने NNP-MP माइनस NDP-MP इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो आप इक्वेशन बना के NDP-MP फाइंड कर लो, और NNP-MP माइनस NDP-MP इक्वल टू NFIA हो जाएगा हमारे लिए। बाय दिस वे वी फाइंड दैट इफ एनी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको सेंड करूंगा, और आप उसको सोल्व करना। अगर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।